अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग्स को। हेडिंग्स के अलावा ये कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हेडिंग्स क्या हैं। जब भी आपने कोई आर्टिकल वगैरह रीड किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हेडिंग्स हम यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स वगैरह में हम जो हेडिंग्स यूज़ करते हैं वो इसलिए कि यूज़र्स जो है वो इजीली स्किम कर सके कि इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ लिखी गई है। ठीक है जी। उसके बाद सवाल ये है कि हम हेडिंग्स लिखते कैसे हैं। एच स्टैंड्स फॉर हेडिंग। ठीक है, ये हमारी पेयर टैग होती है। अब हमारे पास HTML में 6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लिखते हैं H1 एंड देन H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो आइए वन बाय वन करके इनको देखते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2 को लिखने का तरीका सेम ही है, सिर्फ आप 1 की जगह पे 2 दे देंगे। एंड देन H3 एंड देन डायरेक्टली हम H6 पे आ जाते हैं। 4 एंड 5 का भी सेम ही तरीका है, H6। आइए इस पेज को सेव करके चेक करते हैं और ये देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट हेडिंग्स यहाँ पे आई हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों पे गौर करना है। नंबर 1 ये कि हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 1 से छोटी है एंड हेडिंग 3 2 से थोड़ी और छोटी है एंड हेडिंग 6 हमारी सबसे छोटी होती है ना। एक तो ये हमारा डिफरेंस है। सेकंड ये कि एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे गौर करना है वो ये कि हमारे पास जो हेडिंग्स हैं एक तो ये बोल्ड हैं और उनमें जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। मार्जिन क्या होता है वो हम आगे कवर करेंगे। मार्जिन वैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो बीच में इनके डिस्टेंस आया है इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो बिल्ट इन हेडिंग्स में कोई ना कोई हमारी मार्जिन सेट होती है। ठीक है जी। अब कौन सी हेडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी जो है कम इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो जो आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए क्या होता है कि आप उसको हेडिंग 1 में लिखा करें, ये रिकमेंडेड होता है। और अगर कोई आपका टॉपिक जो कि या सब टॉपिक जो कि आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको आप H2, H3 और H4, 5, 6 में लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आपने H1 में लिखना है। दूसरा ये कि हम हेडिंग्स क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास जो सर्च इंजिन है जैसे गूगल, बिंग, याहू वगैरह, आई गेस याहू सर्च इंजिन है या नहीं है, खैर ये आप गूगल पे देख लीजिएगा, लेकिन गूगल एंड बिंग तो है ही है हमारे पास। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो गूगल पे होता है। तो हेडिंग्स जो है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यह होता है कि हमारी जो वेबसाइट का पेज है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। इसके लिए पीछे पूरा इसका एक कोर्स होता है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि हेडिंग्स हमारी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो सर्च इंजन में इंडेक्स होती है और जो हमारा पेज का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग हेडिंग्स यूज करते हैं। कभी भी हेडिंग को इस पर्पस के लिए यूज मत कीजिएगा कि आपको अगर टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना है तो उसके लिए आप हेडिंग यूज मत करें। जहाँ पे हेडिंग की ज़रूरत है वहाँ पे आपने हेडिंग को लिखना है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होते हैं। अब मैं इन रिमेनिंग हेडिंग्स को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल रूल यूज करता हूँ। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हमारे पास एक सिंपल टैग है जिसका नाम है HR, जो कि आप पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा और कोड लिखते हैं। H1 हेडिंग, इसको सेकंड हेडिंग कर देते हैं एंड इसका पैराग्राफ लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ठीक है जी, सेव करके इसको चेक करते हैं और ये देखिए हमारे इस पेज में लाइन आ गई है और ये जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं। ये हम लाइन यूज करते हैं जब भी आपको अपने सेक्शंस को डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम जो है ये यूज करते हैं अपनी HR को। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है HTML हेड। HTML हेड का मतलब कि ये जो हमारे पास हेड टैग यूज है इसका क्या काम होता है। इस हेड टैग के अंदर हम जो है टाइटल लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं, CSS की करते हैं, उनको लिंक करते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसका हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो वो आप जो है यहाँ पे जो
हेड में आके डिस्क्राइब करेंगे। हमारा जो मेटा डेटा होता है उस पर हम अपने पेज की डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स सर्च इंजन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हमने अपने इसमें कौन सा करेक्टर सेट यूज़ किया है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। मेटा डेटा जो है हमारा विजिबल नहीं है होता, इसलिए और इसकी जो टैग है वो सिंपल मेटा है। ये जो है हमारे पास विजिबल नहीं होता, और ये हमारे पास सिंगल टैग होती है, और इसको हम लिखते हैं करेक्टर सेट। फॉर एग्जांपल आपको UTF-8 यूज़ करना है, तो ये हमारे पास करेक्टर सेट है जो कि ये डिफाइन करता है कि हम कौन सा करेक्टर सेट अपने पेज में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कभी कभी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी और आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये इन्होंने कैसे बनाई है। तो कोडिंग को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका जो पेज सोर्स है उसको देखते हैं। सो उसको देखने का जो आसान तरीका है वो क्या है कि आप उस पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे व्यू सोर्स पे। ठीक है जी, जैसे ही व्यू सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट का जो सोर्स कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ, वहाँ पे जो है ये इजीली हमारे पास शो हो जाता है। ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, यहाँ पर हम इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो ये देखिए वो तमाम कोडिंग जो हमने लिखी थी यहाँ पे आ चुकी है। सो इस तरीके से आपने अगर कोई भी किसी के पेज का सोर्स कोड देखना हो तो वो आप ऐसे देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी ये कोडिंग्स है वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता जा रहा हूँ, आप यहाँ से उनके जो कोड्स हैं वो यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर 3 का, ये लेक्चर 5 का एंड लेक्चर 6 का भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू